हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। पिछला क्लास में हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट किए थे और सरफेस सोर्स ऑफ वाटर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर को समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आइए मेरे साथ हेडिंग बनाइएगा, सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। देखिए, सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर को प्यार से हम लोग ग्राउंड वाटर सोर्स भी बोलेंगे, ग्राउंड वाटर सोर्स। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ग्राउंड वाटर सोर्स किसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए, ग्राउंड वाटर सोर्स कहने का मतलब होता है कि ग्राउंड के अंदर का पानी निकाल करके अगर हम यूज कर रहे हैं तो जहाँ से आप ग्राउंड के अंदर से पानी निकाल रहे हैं ना, उस जगह को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वाटर सोर्स। और वो जो पानी निकाले हैं ना, उस पनिया को बोलते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है ना। इस चीज़ को बड़े आराम से समझने की कोशिश करते हैं और इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है सबको अभी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि ये क्या है सर, ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड है, ठीक है ना। हाँ, ये ग्राउंड है। तो सर ग्राउंड काची से मिलकर बना हुआ होगा सर? तो हम लोग को पता है ग्राउंड सॉइल से मिलकर बना हुआ होगा। और हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े थे कि अलग अलग टाइप्स के सॉइल पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इस ग्राउंड के जैसे जैसे डेप्थ के नीचे जाते हैं, जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं, तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है? अलग अलग टाइप्स के सॉइल देखने को मिलता है। सर ये चीज़ नहीं समझ आया। अरे ये ग्राउंड के सबसे ऊपरी लेयर को हम लोग कुछ समय के लिए मान लेते हैं। क्या सर? ग्राउंड के सबसे ऊपरी लेयर को हम लोग मान ले रहे हैं ग्राउंड लेवल। ग्राउंड, ये वो है ग्राउंड लेवल। इसको कभी कभी शॉर्ट में हम लोग जीएल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। ग्राउंड है, ग्राउंड मिट्टी से बना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे जैसे ग्राउंड के डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे अलग अलग टाइप्स के सॉइल देखने को मिलता है। अरे गांव देहात में बोरिंग वोरिंग होता है तो सब बोलता है ना कि 4 फीट पर बालू पकड़ा गलो, 3 फीट पर पत्थर पकड़ा गलो, अगला खाली कंकड़ पकड़ा गलो, मोरन पकड़ा गलो, आगे कुछ पते न चले तो कि का हुई। तो ऐसे लोग बोलते हैं ना गांव देहात में बोरिंग होता है। तो यस सर होता है। तो यही सब चीज़ आपको यहाँ पे ग्राउंड से पता चलेगा, ठीक है ना। हाँ, कि ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड के जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो आपको अलग अलग टाइप्स के सॉइल के लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो हम चीज़ों को समझने के लिए 4 टाइप्स को लेयर को हम ड्रा करते हैं। जितना यहाँ पे समझने की रिक्वायरमेंट है उतना लेयर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए सपोज करिए कि एक लेयर ये है, दूसरा लेयर आपको कुछ इस तरह का है। रुक जा, ये आपका क्या है सर? तो ये दूसरा लेयर है। सर ये आपका तीसरा लेयर है ना। आराम से चीज़ों को ना, बातों को सिर्फ समझिएगा अभी, ठीक है ना। ये 4 लेयर हमने बनाया। हमने ऐसा मान लिया कुछ समय के लिए, हर एक चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे। हमने कुछ समय के लिए मान लिया कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक को बोल रहे हैं क्ले बोल रहे हैं। इस सॉइल को हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? क्ले बोल रहे हैं, ठीक है ना। इस सॉइल के लिए मान लें कि जैसे नीचे नीचे डेप्थ में गए तो हमको मिला, मान लें कि इस सॉइल को हम लोग बोल रहे हैं सैंड सर, ठीक है ना। इस सॉइल को हम लोग बोल रहे हैं सर रॉक मिल गया सर। इस सॉइल में हम देख रहे हैं तो क्या मिला सर? कंकड़ मिला, जिसको हम कंकड़ बोल सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल बोल सकते हैं, सिल्ट बोल सकते हैं सर, सिल्ट मिला, ठीक है ना। और नीचे जाएंगे तो और भी कुछ तरह का सॉइल्स मिलेंगे, क्योंकि हम लोग ये चीज़ें पूरा का पूरा कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं वो चीज़ें हम लोग डील कर लिया है पूरा सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक है ना। हाँ, अब ज़रा समझने की कोशिश करोगे कि ये जो क्ले होता है और सैंड होता है और रॉक होता है, ये चीज़ यहाँ बताने का क्या मतलब। हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर सॉइल है तो सॉइल्स में वॉइड्स होते हैं, पोर्स होते हैं सर, होते हैं ना। और वही पोर्स में पानी फंसे होते हैं, ठीक है ना।
वही पोर्स में क्या होती है, ये सॉइल का जो लेयर है, स्ट्राटा है, उसमें पानी फंसे होते हैं। जैसे मान लो कि दो चट्टान के जो दरारा होता है, जब चट्टान बनते हैं तो दरारा होता है, उसमें पानी फंसे होते हैं। मिट्टी है तो मिट्टी के पोर्स में पानी फंसे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग से अगर पूछेगा कि जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं या ग्राउंड वाटर होते हैं, सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर होते हैं, उसमें पानी कहाँ पे रहते हैं, तो बोलेंगे या तो चट्टान के दरारे में होते हैं या सॉइल के पोर्स में होते हैं। यही ना बोलोगे? यस सर, यही बोलेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब जरा चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो इस सॉइल के पास हम लोग बहुत सारे सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल की प्रॉपर्टी पढ़े हैं, लेकिन हम लोग ये सारे सॉइल को दो ही प्रॉपर्टी से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में रिलेट करेंगे। ठीक है ना, ये जो सॉइल है इसकी दो ही प्रॉपर्टी पर हम लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि जितना भी बात हम लोग को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में करना है वो पानी से रिलेटेड करना है। तो जो भी बात हम लोग करेंगे वो पानी से रिलेट करके करेंगे। ठीक है ना, पानी के बिना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अधूरा है और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बिना आपका जीवन अधूरा है। ठीक है ना, और समझ जाइए जीवन अधूरा है मतलब आप इंजीनियरिंग भी बेकार कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। देखिए सॉइल के पास यहाँ पे दो पैरामीटर को लेकर के सारे टाइप्स के सॉइल को यहाँ पे डील करेंगे जितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, पहला सॉइल है तो सॉइल के पास दो प्रॉपर्टी में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहला वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यहाँ पे लिखते हैं पहला सॉइल के पास दो कैपेसिटी होगा। पहला बोल सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहने का मतलब एक पैरामीटर होगा वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। ठीक है ना, कैपेसिटी। वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। देखिए चीज़ों को समझिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहने का क्या मतलब होता है कि वो सॉइल, वो मिट्टी जो पानी को पकड़ करके रखता है कुछ दिन तक, कुछ समय तक। ठीक है ना, वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या होता है, सॉइल तो है लेकिन वो अपने से होकर पानी को जाने देता है, फ्लो होने की अलाउ करता है, अपने पकड़ करके नहीं रखता है, ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, हाँ। तो कुछ ऐसे सॉइल मिलेंगे जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होंगे, कुछ ऐसे सॉइल होंगे जिसमें वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी होंगे, कुछ ऐसे सॉइल देखने को मिलेगा जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होंगे और वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी होंगे। ठीक है ना, लेकिन कितने कितने अमाउंट में होंगे, कैसे हम डिसाइड करेंगे, इस चीज़ को अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम पकड़ते हैं क्ले को, दम भर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, हाँ। देखिए क्ले इन जनरली जो हम लोग को मिलेगा वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर में मिलेगा जहाँ पे हम लोग खेती वगैरह होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब खेती वगैरह होता है, जिस मिट्टी में पानी देते हैं तो पनिया क्या करता है कि कुछ दिन तक रोक करके रखता है। अगर रोक करके नहीं रखता पानी को तो पता चलता है कि अभी पानी से खेत को पटाएं यानी सिंचाई किए और पता चला कि सवेरे सूख गया, तो फिर से रोज़ पानी दे करके खेत को सिंचाई करना पड़ता फसल को जिंदा रखने के लिए। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, एक बार पानी दे दिए 7-8 दिन के लिए निश्चिंत हो गए। ठीक है ना, यानी क्ले के पास एक चीज़ तो पता चल गया कि पानी को रोक करके रखता है, जाने नहीं देता है। यानी क्ले के पास क्या होता है, तो सर क्ले के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। लेकिन क्या क्ले अपने से होकर पानी को जाने देने के अलाउ करता है? नहीं सर, वाटर को ट्रांसमिशन अलाउ नहीं करता है। ऐसा होता तो पनिया आज सुबह सम्मा के दिए भोरे गायब हो जाता है। ठीक है ना, तो ये वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी का अलाउ नहीं करता है क्ले। ठीक है, अगर हम ला करके सैंड की बात करें, सैंड क्या करता है, तो देखिए सैंड पानी को नहीं पकड़ के रखता है, सैंड के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। सैंड वहाँ पानी देंगे तो पता चला कि यहाँ पे दिए, वहाँ से निकल गया बाहर। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो सैंड के पास, बलुइया के पास क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी
होता है। अगर रॉक के बात करेंगे, यहाँ पे अगर रॉक की बात करेंगे, रॉक के आराम से चीज़ों को समझो पहले, ठीक है ना। अच्छा, चट्टान या पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो पत्थर क्या करता है, पानी को न रोक के रखता है और ना ही पकड़ के रखता है। अरे रोक करके मतलब पकड़ के भी नहीं रखता है, दूसरी बात जाने भी नहीं देता, अपने से होकर फ्लो भी नहीं होता है। देखो जैसे पत्थर का एक बर्तन है तो उसमें पानी जितना रखेगा उतना ही रहेगा, यानी उसके अंदर पत्थर के अंदर पानी नहीं घुसेगा, यानी पानी पकड़ के नहीं रख रहा है। दूसरी बात कि वो अपने से होकर फ्लो भी नहीं होने देता है, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे कि जो रॉक होता है उसके पास ना ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है और ना ही वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी होता है। अगर आप सिल्ट की बात करोगे, अगर आप किसकी बात करोगे, तो सर अगर हम सिल्ट की बात करेंगे, अगर हम सिल्ट की बात करेंगे, सिल्ट की बात करेंगे तो इसके पास क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। आप लोग 2 मिनट रोक करके और इसकी सोचेंगे, तो जैसे ही 2 मिनट रोक करके सोचिएगा तो बोलेंगे कि सर कुछ हम क्या बोल रहे हैं, कुछ पानी को रोक करके रखेगा और कुछ पानी को जाने देगा, यानी पार्शियल बिहेव करता है कौन, सिल्ट। तो अभी तक हम लोग यही 2 पैरामीटर से 4 टाइप्स के सॉइल को हम लोग कैटेगराइज किया, जो जनरली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा। पानी को जब निकालते रहेंगे या वहाँ से पानी की बिहेवियर को चेंज करेगा, तो ये सब चारों पैरामीटर को वहाँ पे बार बार हम रिकॉल करेंगे, ठीक है। हाँ, ये सारे चीज़ को हम अभी फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि क्ले के पास क्या होता है सर, तो क्ले के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है लेकिन वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं होता है। सैंड के पास क्या होता है, तो पकड़ के रखेगा लेकिन पकड़ के नहीं रखेगा, जाने देगा, यानी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होता, ट्रांसमिशन कैपेसिटी होता है। रॉक के पास कुछ नहीं होता है, सिल्ट के पास पार्शियलिटी होता है, थोड़ा जाने देता है, थोड़ा पकड़ के रखता है। तो इस चीज़ को हम एक टेबल के फॉर्म में कर देते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आता है तो इस चीज़ को हम एक टेबल में कर देते हैं। इसको आप लोग नहीं ये वाला नहीं छापना है, ठीक है ना। ये चीज़ को हम कहीं पर छोटू करके और इसको छिपा देते हैं, नहीं तो आप लोग देखते रहिएगा। तुम इधर जा, तुम इधर कॉर्नर में चला जा, ठीक है ना, उसको भेज दिए, तुम जाओ वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, एक टेबल शानदार बनाओगे, एक छोटा सा टेबल बनाने की कोशिश करोगे, और वो टेबल जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे आप लोग भी बनाएंगे, ठीक है। ये सही ही तो था, ठीक है, सही है, ठीक है। देखिए आप लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए ये टेबल बनाए हैं, यहाँ पे लिखिएगा टेक्निकल नाम। यहाँ पे क्या लिखना है, टेक्निकल नेम। यहाँ पे लिखिएगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, और यहाँ पे लिखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है ना। देखिए बहुत आसानी से इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम क्या बोले, क्ले के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है कि वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी होता है, तो हम यही बोलेंगे सर, क्ले के पास क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, यानी इसमें होगा यस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, और इसमें वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं होता है, यानी नो, ठीक है। अगर सैंड आपसे बोले कि सैंड के पास क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर सैंड के पास वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी होता है और
और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होता है, सैंड पानी को पकड़ के नहीं रखता है। रॉक के पास क्या होता है, तो सर दोनों में से कोई नहीं होता है, नो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं होता है और ना ही वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी होता है। सिल्ट में क्या देखने को मिलता है, तो सिल्ट में कुछ कुछ यानी पार्शियल, कुछ पानी को रोक करके रखता है, कुछ पानी को ट्रांसमिट होने देता है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग को ये समझना है, इसको भूल जाना है, यहाँ पे ये देखना है कि जो सॉइल वाटर को अगर होल्ड करके रख रहा है, ट्रांसमिट होने का अलाउ नहीं करता है, तब उस टाइप के सॉइल को हम लोग बोलेंगे एक्विक्लूड। क्या बोलेंगे, एक्विक्लूड। तो हमेशा इन्वायरमेंट में कभी आपको क्ले नहीं बोलेगा, ये एग्जाम्पल है, एक्विक्लूड बोलेगा। हो सकता है क्ले के जैसा कोई और ऐसा सॉइल मिले जो वाटर को पकड़ करके रखे और ट्रांसमिट होने का अलाउ नहीं करेगा, तो उसको भी बोलेंगे हम एक्विक्लूड। एक्विक्लूड एक टेक्निकल नाम हुआ और क्ले इसका एग्जाम्पल हो गया था, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि वाटर ट्रांसमिट होने का अलाउ कर रहा है, बट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास नहीं है, तो इस टाइप के सॉइल को हम लोग बोलेंगे टेक्निकली दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है, एक्वीफर, ठीक है ना। हाँ, जिसके पास ना ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है और ना ही वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, तब उसको हम लोग बोलेंगे एक्वीफ्यूज। अरे यार लिखाओ बढ़िया से, सुबह सुबह का टाइम है। एक्वीफ्यूज, ठीक है ना। देखिए वे सॉइल जो वाटर के ट्रांसमिट होने का अलाउ थोड़ा थोड़ा करता है, इसको बोलते हैं एक्वीटार्ड। सर ये चीज़ें तो अभी पढ़ेंगे और फिर भूल जाएंगे, हाँ ये बात होता है कि अभी पढ़ेंगे भूल जाएंगे, तो इसके लिए जहाँ पे आप लोग स्टडी करते हैं वहाँ पे लिख करके इसको चिपका देंगे और रोज़ देखेंगे। हालांकि हम याद रखने के लिए कुछ शॉर्टकट तरीका बताते हैं। देखिए हम यहाँ पे याद रखने का कुछ शॉर्टकट तरीका बताते हैं, कुछ लॉजिक डेवलप कराते हैं जिससे हो सकता है आप लोग को याद रख करने में अच्छा हो, ठीक है ना। देखिए एक्विक्लूड, याद रखिएगा एक्विक्लूड, ये क्या है, सही तो है, ये एक्विक्लूड मतलब क्ले याद रखिएगा ऐसे, एक्विक्लूड मतलब क्ले के सारा प्रॉपर्टी आपको पता है। एक्वीफर, फर कहने का मतलब दूर दूर जाना, तो बालू हमेशा देखिएगा फर दूर दूर चला जाता है, यानी सैंड से सारा प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा। एक्वीफ्यूग मतलब होता है फ्यूज मतलब कोई काम नहीं करेगा, ना ही ट्रांसमिट करेगा ना ही होल्ड करेगा, मतलब इसका एग्जांपल है रॉक से, तो एक्वीफ्यूग याद रखिएगा मतलब फ्यूज, ठीक है। हाँ, एक्विटार्ड, रिटार्ड करने का मतलब धीरे धीरे कमना, रिटार्ड करने का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे कमना, तो पार्शियल धीरे धीरे याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, और यकीन मानिए 3 याद है तो एक अपने आप याद होगा, तो ऐसे करके इस टेबल को याद रखेंगे और ये टेबल आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इस चीज़ को समझना और रिलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन अब आप लोग को नहीं होगा, ऐसा जान रहे हैं। अभी हम इसकी 2 मिनट में समरी कर देते हैं कि हमने समझाया क्या, कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर जो पोर्स होते हैं और चट्टान के दरारें होते हैं उसमें पानी होता है, उसी पानी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है ना। उस पानी को क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर, और जहाँ से वो पानी निकाल करके यूज करते हैं उस सोर्स को बोलेंगे ग्राउंड वाटर सोर्स। अलग अलग डेप्थ में जैसे ग्राउंड के जाएंगे तो अलग अलग लेयर मिलेगा, अलग अलग लेयर में अलग अलग नेचर ऑफ सॉइल मिलेंगे, अलग अलग सॉइल की अलग अलग क्या होंगे सर, अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे, कैपेसिटी होंगे, अलग अलग टेंडेंसी होंगे, या बोलते हैं अलग अलग पैरामीटर्स होंगे जिससे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, 2 पैरामीटर उठाया और उसे सारे को डिफाइन किया। ये सारे प्रॉपर्टी देख जिसमें जैसा मिलेगा उसको वैसा बोलेंगे। एक्विक्लूड मतलब क्ले, एक्वीफर मतलब सैंड, एक्वीफ्यूग मतलब रॉक, एक्विटार्ड मतलब सिल्ट। तो आपको यहाँ से अगर सिल्ट याद है तो आपको ये दोनों प्रॉपर्टी को समझना आसान होगा, तो ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। क्लूड मतलब क्ले मतलब ट्रांसमिशन अलाउ नहीं, सिर्फ होल्डिंग अलाउ। फर मतलब क्या होता है सर, मतलब दूर दूर जाना, मतलब सिर्फ वाटर ट्रांसमिशन अलाउ और होल्डिंग कैपेसिटी नहीं। फ्यूज मतलब सब बेकार, टार्ड मतलब धीरे धीरे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आया होगा और इस टेबल को आप लोग बड़े आराम से शिद्दत से छापने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, टॉपिक जैसे ही आगे बढ़ता है तो हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है, एक चीज़ और पढ़ना है कि कितने टाइप से सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से मिलेंगे, यानी सोर्स कहाँ से मिलेंगे।
सोर्स। तो सबसे पहला यानी बोल सकते हैं सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। कौन कौन कहाँ कहाँ से देखने को मिलेगा, तो आपको सबसे पहला मिलेगा इनफिल्ट्रेशन गैलरी। देखो ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं ताकि ना चीज़ों को समझना आसान होगा, ठीक है ना। हाँ, एक ही बोर्ड में हम समझाने की पूरा कोशिश करेंगे, आप लोग पेशेंसली देखिएगा। इनफिल्ट्रेशन गैलरी, ठीक है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में IG से बोलेंगे, ठीक है ना। IG क्या होता है इस चीज़ को समझिएगा। एक मेसोनरी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है और ये नदी के किनारे बनाया जाता है टनल के जैसा। गैलरी कहने का मतलब भी होता है टनल जैसा, ठीक है ना। ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और ये थोड़ा थोड़ा इंक्लाइन भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो इनफिल्ट्रेशन गैलरी अब आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, इसको फिगर जैसे ही समझाएंगे ना तो आप लोग को समझ आएगा। सपोज करिएगा कि ये क्या है सर, रिवर बेड है। ये क्या है, रिवर बेड है। आराम आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। ये रिवर बेड है, ठीक है ना। और ये क्या है, तो ये सर वाटर टेबल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वाटर टेबल है। ये हमारा क्या है, तो सर वाटर टेबल है, ठीक है ना। ये क्या है, वाटर टेबल है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा बताओ, यहाँ पे वाटर टेबल ग्राउंड के ऊपर है, यहाँ पे वाटर टेबल ग्राउंड के नीचे है, रिवर बेड के नीचे है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर तो पानी ही पानी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर वाला पानी को कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्ट करने के लिए हम लोग बनाते हैं मेसोनरी वॉल, यानी ईटा का एक घर बनाते हैं। ईटा का एक घर बनाते हैं। सपोज करिए कि ये ईटा का घर बना रहा है सर, ऐसा नहीं बनाओ, ऐसा मान लो ना, पहले घर बनाते उसके बाद तोड़ ताड़ करेंगे। हम लोग अभी सिविल इंजीनियर बने नहीं हैं, सीख रहे हैं, इसीलिए घर बना के तोड़ेंगे। आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग पर भी छापिएगा नहीं, ठीक है ना। और नीचे एक बना देते हैं PCC का फाउंडेशन। किस चीज़ का बाबू, ये PCC का, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का क्या बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करते हैं कि ये किस चीज़ का बनाया है सर, तो ब्रिक का बनाया है। ब्रिक मेसोनरी का वॉल है। इसको क्या बोलते बाबू, कुछ समय के लिए बोलते हैं ब्रिक वॉल या ब्रिक मेसोनरी वॉल। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, RCC का ढलाई कर देते हैं। RCC का ढलाई करते हैं, रूफ कर देते हैं। ये क्या है, RCC रूफ, ठीक है ना। इसके जब RCC रूफ बनाते हैं तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देते हैं। इस जगह को हम लोग बोलते हैं, खाली जगह जो छोड़ते हैं और उसके ऊपर ढक देते हैं, इस तरह से ढक्कन लगा देते हैं। इसको बोलते हैं मैन होल। क्या बोलते हैं, मैन होल, ठीक है ना। अभी हम बना रहे हैं, उसके बाद सब बना देंगे ना, तब बताएंगे कि कैसे कैसे कौन वाला चीज़ काम करेगा, ठीक है। हाँ, देखिए इसके अंदर इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से पाइप लगा देते हैं। बंद करेगा, ऑपरेट करने के लिए सब सिस्टम लगाया रहता है, उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। देखो ये पाइप लगा देते हैं, ठीक है ना। ये पाइप ऐसा होता है कि पाइप में हल्का हल्का छेदा रहता है, जिसको बोलते हैं परफोरेटेड पाइप। परफोरेटेड पाइप, ये भी क्या है, परफोरेटेड पाइप ही है, ठीक है ना। परफोरेटेड पाइप से क्या है, ये तो वाटर टेबल है, नीचे पानी ही पानी है, तो इस पानी यहाँ से ऐसा आएगा और इस ये जो घर बनाया है ना, यही घर को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन गैलरी, जिसको हम लोग बोलते हैं IG से। तो देखते क्या है कि जैसे ही इसके अंदर ये पोरस है, परफोरेटेड पाइप है, इस परफोरेटेड पाइप से क्या होता है, पानी इसके अंदर जाता है और पानी धीरे 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 क्या होता है, जमा हो जाता है। पानी जमा हो जाता है, तो ये मैनहोल का काम क्या है सर, तो मैनहोल का काम है, बड़े आराम से समझिएगा, कि इसके अंदर कोई भी त्रुटि हो, इस गैलरी इनफिल्ट्रेशन गैलरी के अंदर कोई भी त्रुटि हो, उसको जांच पड़ताल करने के लिए मैनहोल दिया जाता है।
कोई ये कभी नहीं सोचेगा कि मैनहोल का काम होता है पनिया निकाले ला छेदा देला, ऐसा नहीं है। इसको मैनहोल का काम होता है जहाँ ये ढक्कन में खोल करके देखेगा अंदर काची काची कमी है, पनिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पानी के साथ क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके चारों तरफ ये जो इन्फिल्ट्रेशन गैलरी बनाते हैं उसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, सिल्ट का वेट लगाते हैं। किसका बनाते हैं सर, सिल्ट का, या बोल सकते हो सैंड का वेट लगाते हैं। सर ऐसा क्यों, सिल्ट या सैंड का या कंकड़ का बेड क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अंदर है नदी उदी है तो बहुत सारा डेब्रिज रहता है। डेब्रिज नहीं समझते हैं, अरे पानिया में जो तैरते रहता है, अरे पातल उतल खाना वाना खा के फेंकते हैं, फोम उम ये सब जो रहता है, गिलास उलास जो कपड़ा ले सब लकड़ी का टुकड़ा ये सब जो तैरते रहता है ना पानिया में, उसी को हम लोग बोलते हैं डेब्रिज। तो वो सब आकर के क्राम अंदर फंस ना जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ सिल्ट या सैंड का बेड लगाते हैं। हम लोग फाइनली क्या देखें तो सर एक मेसोनरी का एक स्ट्रक्चर बनाए जिसको हम लोग बोल रहे हैं गैलरी, जो टनल टाइप स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या करते हैं, पाइप अरेंज कर देते हैं, परफोरेटेड पाइप होता है जिसके सहारे से पानी अंदर जाता है, पानी भर जाता है तो इसको एक सम्प वेल नाम के एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू पानी को बाहर निकाल करके, अगर पानी ज़्यादा गंदा नहीं है तो बिना ट्रीटमेंट किए हुए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर पानी ज़्यादा गंदा नहीं है तो बिना ट्रीटमेंट किए हुए हम उसको प्लांट लोग कंज्यूमर तक यानी पब्लिक तक पहुंचा देंगे। अगर पानी ज़्यादा गंदा है, ज़्यादा हार्मफुल है तो उसको ट्रीटमेंट करके तब पब्लिक तक पहुंचाएंगे। तो इस तरह से हम लोग अंडरग्राउंड यानी पानी नीचे वाला पानी को हम लोग यूज करते हैं। सर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर करते तो यहाँ पे सरफेस सोर्स ऑफ वाटर हो जाता है। एक चीज़ और ध्यान देने, ये जब बनाते हैं इन्फिल्ट्रेशन गैलरी तो एक बात और ध्यान देना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कितना डेप्थ तक बनाते हैं। तो ज़्यादा डेप्थ के लिए ज़रूरी मतलब नहीं बनाते हैं, 3 से 5 मीटर से ज़्यादा अंदर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। ऐसा होगा तो फिर दिक्कत होगा, कॉस्ट उस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि ये ऐसा जगह बनाते हैं, हमेशा नदी के किनारे ही बनाते हैं और ऐसा जगह बनाते हैं जहाँ पे पानी हमेशा के लिए रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ये रहा टोटल ओवरऑल इन्फिल्ट्रेशन गैलरी की कहानी। एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगा, एक स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्प्रिंग आप लोग जानते हैं इस चीज़ को कि कभी कभी आप देखे होंगे कि धरती के नीचे से अचानक से पानी ऊपर निकल रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग। या कभी कभी पहाड़ से देख रहे होंगे पानी अपने आप नीचे उतर रहा तो उसको भी बोलते हैं स्प्रिंग। या कभी कभी बरसात के समय में जब हम लोग किसानी करते थे तो क्या होता था कि खेत में अपने आप पानी ऊपर आ जाता था वाटर टेबल बढ़ने की वजह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग। मतलब कॉमन बात निकल के आया सर कि ग्राउंड के अंदर वाला पानी अपने आप बाहर आ जाना, नेचुरली बाहर आ जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग, ठीक है ना। तो स्प्रिंग आपको जनरली 3 तरह के देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 तरह का स्प्रिंग देखने को मिलेगा। एक को बोलेंगे आर्टेजियन स्प्रिंग, ठीक है ना। हाँ, और एक आपको देखने को मिलेगा ग्रेविटी स्प्रिंग, और एक मिलेगा आपको सरफेस स्प्रिंग, ठीक है ना। हाँ, देखिए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टेजियन स्प्रिंग क्या होता है कि मान लिया जाए कि एक रॉक यहाँ पे ऐसे है, रॉक ऐसे है, ठीक है ना, ये रॉक ऐसे है, ठीक है ना, बहुत आराम से पीला कलर से बनाते हैं, हरा कलर से बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरा रॉक आपको ऐसे है, यहाँ पे ये रॉक है, ठीक है ना, और एक रॉक फिर ऐसे है, नीचे रॉक बहुत मोटा है, ठीक है ना। और इस रॉक के बीच में क्या भरा हुआ है, तो सर इस रॉक के बीच में सैंड भरा हुआ है, ये एकदम रॉक है। अच्छा, रॉक से पानी पास होगा कि नहीं? नहीं सर, ट्रांसमिट भी नहीं होगा ना, पकड़ करके रखेगा। और यहाँ से क्या है, पानी इंटर कर रहा है, वाटर इंटर कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ से पानी इंटर करेगा तो इसके अंदर पानी आएगा, प्रेशर बढ़ते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जिस जगह पर कमजोर मिलेगा वहाँ से पानी क्या होगा, बाहर निकलना चालू होगा। तो यहाँ से जब पानी बाहर निकलेगा तो हाई प्रेशर के साथ निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रेशर के साथ पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, टूटेगा, उधर से पानी आ रहा है। चूँकि सैंड है, सैंड अपने से ट्रांसमिट होने के अलाउ करता है, होल्ड नहीं करता है।
तो पानी जैसे अंदर आएगा तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा, अचानक से फट जाएगा, तो यहाँ से पानी निकलते रहेगा और पानी निकलेगा प्रेशर के साथ। तो इस टाइप के जो स्प्रिंग होता है उसको बोलते हैं आर्टिजियन स्प्रिंग। तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ आर्टिजियन स्प्रिंग जब होता है तो वहाँ पे प्रेशर हाई होता है कि नहीं, तो जैसे प्रेशर होता है प्रेशर के साथ पानी निकलता है। एक होता है ग्रेविटी स्प्रिंग। ग्रेविटी स्प्रिंग में क्या होता है कि जैसे पहाड़ के ऊपर कहीं पे पानी का लेयर है और उससे धीरे धीरे पहाड़ के नीचे पानी बह रहा है, तो ऊपर से नीचे जो नेचुरली पानी फ्लो हो रहा है तब उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, ग्रेविटी स्प्रिंग, यानी ऊपर से नीचे। अरे नहीं समझते हैं, अरे हम लोग को पानी टंकी है, पानी टंकी कहीं और बैठावल है और पानी हमारे घर तक आ रहा है, तो कैसे, तो पानी टंकी को एलिवेटेड किया गया, बहुत हाइट पर रखल गया, वहाँ से पानी आसानी से हम लोग घर तक आ रहा है। तो ये जो पानी आ रहा है ना वो स्प्रिंग के थ्रू आ रहा है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग, अपने आप आ रहा है ग्रेविटी के थ्रू पानी हमारे घर तक, ठीक है। हाँ, एक होता है सरफेस वाटर, सरफेस स्प्रिंग। सरफेस स्प्रिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये खेत है और ये खेत में आगे बहुत बड़ा चट्टान है, यहाँ पे तो वाटर टेबल है, तो चट्टान से पानी तो रोक लेगा, तो क्या होगा अपने आप यहाँ पे वाटर टेबल बढ़ना चालू होगा, और वाटर टेबल बढ़ते 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 वाटर टेबल सरफेस के ऊपर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं सरफेस वाटर, ठीक है ना। हाँ, पनिया जाएगा तो ये टकराएगा तो रोकेगा ना, तो कोई ऑब्स्टेकल की वजह से पनिया रुक रहा है और अपने आप सरफेस के ऊपर पानी बढ़ रहा है, तो अपने आप आ गया ना सरफेस पर पानी, तो इसको बोलते हैं सरफेस, क्या बोलते हैं, सरफेस स्प्रिंग, ठीक है ना। हाँ, तो उम्मीद है आपको इनफिल्ट्रेशन गैलरी भी समझ आया होगा और एक स्प्रिंग भी समझ आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक है वेल। तो वेल को भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं, वेल, ठीक है ना। वेल आप लोग को दो तरह का मिलेगा, सैलो वेल, एक मिलेगा ओपन वेल, एक मिलेगा ओपन वेल और एक मिलेगा आपको ट्यूब वेल। ट्यूब वेल, दो तरह का वेल देखने को मिलेगा, ओपन वेल और दूसरा क्या मिलेगा, ट्यूब वेल। ओपन वेल कहने का मतलब जो उसका जो वाटर का सरफेस होगा वो एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होगा, उसको बोलेंगे ओपन वेल। ट्यूब वेल कहने का मतलब पाइप के थ्रू पानी को नीचे से खींचा जा रहा है कुआं में डाल करके, तो उसको बोलते हैं ट्यूब वेल, ठीक है ना। और एक चीज़ आप लोगों को कभी कभी पढ़ने को मिलेगा, बोरहोल्स, जिसको बारे में ज़्यादा ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। हम लोग को जो मेन फोकस करना है वो इनफिल्ट्रेशन गैलरी पर पूरा फोकस करना है और ऑब्जेक्टिव पर्पस से स्प्रिंग के ऊपर फोकस करना है, बाद बाकी सब मोह माया है, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, ओपन वेल, ट्यूब वेल और बोरहोल्स, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद है ओपन वेल और ट्यूब वेल भी आप लोग को समझ आया होगा। उसके बाद ओपन वेल भी दो तरह के देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपको सैलो ओपन वेल और दूसरा मिलेगा डीप ओपन वेल, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ देखने को मिलते रहेगा, ठीक है ना। कितना से कितना डेप्थ तक रहेगा तो सैलो बोलेंगे, कितना से कितना डेप्थ तक रहेगा तो डीप बोलेंगे। 30 मीटर का क्लियर कट बाउंड्री है जो कि अभी हम बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद है आपको इतना चीज़ समझ आया होगा। सारे चीज़ को हम पीपीटी की मदद से समझाने की पूरा कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, हम 2 मिनट में रिकॉल कर देते हैं सारे चीज़ को, ठीक है ना। हाँ, स्टार्टिंग है, चीज़ों को समझना है। सब सरफेस सोर्स में हम लोग को इनफिल्ट्रेशन गैलरी के बारे में पढ़ना था। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे अंडरग्राउंड के पानी को हल्का डेप्थ यानी वाटर टेबल बहुत कम ग्राउंड से नीचे हो, यानी 4 से 5 मीटर 3-4 मीटर तक रहेगा, तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। किस लिए, तो सर इसलिए हम करते हैं ताकि पानी इसमें स्टोर हो और इसको निकाल करके हम कंज्यूमर तक पहुँचाएँ। डायरेक्टली भी पहुँचा सकते हैं, ट्रीटमेंट करके भी पहुँचाएँगे जब ज़रूरत होगा तब, ठीक है। हाँ, ख़ास बात यह है कि हमेशा ये नदी के किनारे होता है और जहाँ पे पानी का लेयर हमेशा बहुत वाटर टेबल हमेशा ग्राउंड लेवल से नज़दीक हो, ठीक है। दूसरा बात स्प्रिंग देखें, इसमें अपने आप ग्राउंड लेवल पर क्या आता है, पानी आ जाता है बाय नेचुरली, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए नेचुरली प्रेशर से बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। अगर ग्रेविटी के थ्रू बाहर आ रहा है तो उसको बोलेंगे कौन सा, ग्रेविटी स्प्रिंग। अगर सरफेस पर कोई ऑब्स्टेकल की वजह से रुक करके ऊपर लेयर बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं कौन सा, तो सर सरफेस स्प्रिंग। वेल के बारे में सैलो और डेप्थ, ठीक है। हाँ, अरे हम लोग ये चीज़ बढ़िया जानते हैं, मान लिया जाए कि कोई चीज़ में पानी भरना तो उन्हें उधर क्या कहें कि बांध दिए। अरे गांव में क्या होता है, आहरा होता है, तो आहरा में अगर एक इंड को पूरा बांध देते थे ना तो दूसरा का इंड से पानी धीरे धीरे बढ़ता जाता था, तो वही होता है स्प्रिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ को समझने की पूरा कोशिश करोगे। अब हम लोग पीपीटी को ला करके और एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। जितना चीज़ें अभी बताया है वो सारे चीज़ को अगर नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को तो कर भी सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा टाइम दे करके और पीपीटी को समझ लेते हैं, और ये लेक्चर बहुत ही छोटा होगा, सॉरी थोड़ा बड़ा होगा
क्या बोल दिए सर, क्या बोल रहे हो, आपको समझ आ रहा है थोड़ी? हम लोग को ना देख करके हार्ट अटैक आने लगता है। कह रहा कि सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर आर दोज सोर्स ऑफ वाटर इन विच वाटर अकर्स बिलो द अर्थ सरफेस। वाटर अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है, किस में वो? तो इन सॉइल पोर्स स्पेस, जो सॉइल की पोर्स स्पेस होते हैं, एंड इन द फ्रैक्चर ऑफ रॉक फॉर्मेशन। रॉक फॉर्मेशन के बीच जो दरारें होते हैं, फ्रैक्चर मतलब दरारा यहाँ पे समझना है, उसमें जो पानी होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो सर ग्राउंड वाटर बोलते हैं, सरफेस सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर बोलते हैं। कह रहा कि दीज वाटर इज ऑल्सो नोन एज सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर या अंडर ग्राउंड वाटर। ठीक है, हाँ। सम इम्पोर्टेंट सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। ठीक है ना, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज इंपॉर्टेंट लगाया गया क्योंकि 4 मार्क्स में कभी कभी छप भी सकते हैं। स्प्रिंग के बारे में, वेल के बारे में पढ़ना है, बोर होल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, बेसिकली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़्यादा अहमियत देंगे और इसको पढ़ेंगे। बाद बाकी मोह माया है, ऐसे ही लाइटली फॉर्मेलिटी के लिए देख लेंगे। ठीक है, उम्मीद है इसको रोक करके कॉपी कर लिए होंगे क्योंकि अच्छा ये क्या है, ये क्या है? अब सही तो है। इनफिल्ट्रेशन गैलरी जो अभी पढ़ें उसको हम समझा देते हैं, क्या क्या पढ़े। कह रहा कि इनफिल्ट्रेशन गैलरी आर अ हॉरिजेंटल और नियरली हॉरिजेंटल टनल कंस्ट्रक्शन। टनल टाइप के कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, एट सैलो डेप्थ 3 से 4 मीटर, 3 से 5 मीटर का सैलो डेप्थ होता है, एलोंग द नियर ऑफ द बैंक थ्रू द वाटर बियरिंग स्ट्राटा। ठीक है ना, वो हम लोग क्या करते हैं कि नदी के नज़दीक हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं। कितना डेप्थ में? तो सर सैलो डेप्थ कहने का मतलब 3 से 5 मीटर से ज़्यादा डेप्थ के लिए ये चीज़ ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिस गैलरी आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेसोनरी वाल। ये जो गैलरी बनाया जाता है, ये जो टनल बनाया जाता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो सर मेसोनरी वाल होता है। किस चीज़ का होता है? मेसोनरी वाल। देखिए यहाँ पे होल्स बनाया गया है, यहाँ पे मैन होल्स बनाया गया है, हमने लिखा नहीं इसमें, ये मैन होल्स हैं। ठीक है ना, हाँ मैन होल्स। ठीक है ना, हाँ। चीज़ों को बढ़िया से ऑब्जर्व करेंगे। कह रहा कि विथ रूफ एंड इट कलेक्ट वाटर फ्रॉम वेरियस पाइप, और ये रूफ के साथ रहता है और पानी अलग अलग पाइप के साथ पानी को कलेक्ट किया जाता है। कह रहा कि सराउंडेड बाय एग्रीगेट और ग्रेवल, और इसके चारों तरफ एग्रीगेट और ग्रेवल से सराउंडेड रहता है क्योंकि डेब्रिज पार्टिकल इसके अंदर ना चला जाए, यानी ढका रहता है, कवर किया रहता है। ठीक है, हाँ। कह रहा कि गैलरीज आर लेड एट स्लोप एंड वाटर कलेक्ट इन देम। गैलरी को हम लोग क्या करते हैं, हल्का स्लोपिंग के साथ बनाते हैं और इसमें पानी को कलेक्ट करते हैं। एंड टेकन टू सम्प वेल फ्रॉम वेयर, और यहाँ से हम लोग सम्प वेल के थ्रू पानी को कलेक्ट करते हैं। और कह रहा है कि इसको अगर ज़रूरत पड़ा तो पंप करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कहाँ तक? कंज्यूमर तक। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को आपको समझ आया होगा इनफिल्ट्रेशन गैलरी को। सर इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में देखने को कभी कभी मिलता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि क्विट इज फुल व्हेन वाटर इज अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी जस्ट बिलो द ग्राउंड। ये गैलरी वहाँ पे बनाना ज़्यादा सही होगा जहाँ पे वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के काफ़ी नज़दीक हो, काफ़ी नज़दीक हो। वाटर टेबल ही नहीं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो, वहाँ पे डेप्थ वाले जगह पर ये कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। कम डेप्थ में वाटर टेबल हो, 3 से 4 मीटर तक सही है, वरना रास्ता नापेंगे, दूसरा उपाय करेंगे। ठीक है, हाँ। उम्मीद है आपको इनफिल्ट्रेशन गैलरी अच्छे से समझ आया होगा और इसको बड़े आराम से, बड़े शिद्दत से छापने की भी कोशिश करा होगा। सर छापने का मौका दिया कहाँ? देखिए यहाँ पे पानी को जमा किए, देखो यहाँ पे जमा करने के बाद इनफिल्ट्रेशन गैलरी से चपकल लगे, ये तो अलगे बिहारी होने का अपना रुतबा दिखा रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बोले बिहार है। ठीक है ना, अपन बिहार है। स्प्रिंग के बारे में अभी हम लोग जाने। कह रहा है कि द नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर एट अर्थ सरफेस इज सेड टू स्प्रिंग। हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरली अगर ग्राउंड वाटर सरफेस पर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या अपने आप ग्राउंड वाटर सरफेस पर आउटफ्लो होने लगता है तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग। ठीक है, कह रहा कि ये उसी का अगर और अच्छा डिफिनेशन अगर जानोगे, कह रहा कि व्हेन ग्राउंड वाटर अपीयर एट द सरफेस फॉर एनी रीजन, किसी कारण से सरफेस पर ग्राउंड वाटर अपीयर होने लगता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। तो जो डिफिनेशन अच्छा लगता है उसको आप कॉपी करेंगे। ठीक है, हाँ। उम्मीद है इसको छाप भी लिए होंगे। देखो हर एक छोटी छोटी बात को ध्यान देंगे। ये इन्वायरमेंट है, अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं किए तो ये आपको दाएं बाएं करके लपेट लेगा, इसीलिए ना बहुत इंटरेस्टेड बनाकर पढ़ना पड़ता है।
कह रहा कि आर्टिजियन स्प्रिंग के बारे में बताएं कि व्हेन ग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस अंडर प्रेशर, किसी प्रेशर के साथ ग्राउंड वाटर अगर सरफेस पर आता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिजियन स्प्रिंग। कह रहा है कि देन सच टाइप्स ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड आर्टिजियन स्प्रिंग, इस टाइप के स्प्रिंग को बोलेंगे आर्टिजियन स्प्रिंग, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ क्रेक वाटर कम्स आउट द सरफेस। ये किसके वजह से होता है, इस चीज़ को अभी हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला इम्परवियस बेस है, यानी रॉक है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, इम्परवियस में रॉक भी हो सकता है या इसके सिमिलर और भी कुछ हो सकता है। ये भी इम्परवियस है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। अब बताओ, ऊपर से पानी आया, ये वहाँ पे सैंड है, एक्वीफर है। एक्वीफर कहने का मतलब सैंड टाइप, ठीक है ना। तो बताओ जब एक्वीफर है और यहाँ से पानी आ रहा है तो पानी आते जाएगा और यहाँ पे पानी भरते जाएगा, तो पानी आते जाएगा पानी भरते जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो जहाँ पे कमजोर मिलेगा वहीं पे से तोड़ ताड़ के बाहर निकलना चाहेगा कि नहीं पनिया, और उधर से लगातार पानी आ रहा है तो कमजोर वाला देख करके तोड़ ताड़ के बाहर निकलना चाहेगा ना। तो यहीं से तोड़ ताड़ के बाहर निकलता है, तो यहीं पे से क्या होता है, स्प्रिंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और ये प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, ठीक है ना। यहाँ से लगातार आएगा, प्रेशर के साथ पानी निकलता है। तो यही बोलता है कि यहाँ पे चमत्कार हो गया, यहाँ पे भगवान निकल रहे हैं, अपने आप पानी निकल रहा है। अरे पानी नहीं निकल रहा है, उसको पता कर रही है, इनफिल्ट्रेशन गैलरी के जैसा काम कर रहा है। कहीं से पानी आ रहा है, पानी आते आते ये स्प्रिंग बना दिया, जिसके वजह से भगवान का नाम आता है। तो खैर ये चीज़ें तो नेचुरल है ही, तो इसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा कहानी होता है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो कुछ चीज़ें जो मिथ है उसको रियलिटी को पहचानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी स्प्रिंग समझ आया होगा, और डायग्राम को ढंग से सोचिएगा, एनालिसिस कीजिएगा कि कहता क्या है और हम सोचते क्या है। सर आप हम लोग को उल्लू बना रहे हैं, डायग्राम कभी बोलेगा थोड़ी, गजब। ग्रेविटी स्प्रिंग कहने का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी के थ्रू फ्लो होता है, ठीक है ना। देखिए पाइप टंकी कहीं और बैठे ले नगर निगम वाला, और यहाँ पे आंटी दादी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पानी को भर रही है, ठीक है ना। तो ये भी स्प्रिंग है जो ग्रेविटी स्प्रिंग है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहाड़ों से पानी उतर रहा है नीचे, तो ये भी क्या है, स्प्रिंग है, आउटफ्लो हो रहा है सरफेस पर, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नेचुरली कहीं पे ऑब्स्टेकल की वजह से पानी अपने आप वाटर टेबल राइज कर गया, तो इसको बोलेंगे सरफेस स्प्रिंग। तीनों ये स्प्रिंग को यहाँ पे लिखे हैं। कह रहा है कि व्हेन वाटर कम्स टू द सरफेस ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ वाटर लेयर देन इट इज कॉल्ड ग्रेविटी स्प्रिंग, ठीक है ना। वाटर फ्लो फ्रॉम ग्रेविटी स्प्रिंग वेरीज विथ राइज एंड फॉल वाटर टेबल। वाटर जो ग्रेविटी स्प्रिंग में जो फ्लो करता है या राइज एंड फॉल पर डिपेंड करता है। क्या कर रहा है, वाटर फ्लो फ्रॉम ग्रेविटी स्प्रिंग वेरीज विथ राइज एंड फॉल वाटर टेबल। ये राइज एंड फॉल वाटर टेबल पर डिपेंड करता है, कहाँ पे ऊंचा कहाँ पे नीचा, इस पर डिपेंड करता है। हायर से लोअर की ओर मूव करेगा, ठीक है। आप लोग ये चीज़ पहले जानते हैं। सरफेस स्प्रिंग क्या होता है कि व्हेन सब सॉइल वाटर इज एक्सपोज टू द ग्राउंड सरफेस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इम्परवियस। और इम्परवियस के ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से, इम्परवियस कहने का मतलब रॉक को समझना है। इम्परवियस कहने का मतलब ना होल्ड करेगा और ना ही उसको ट्रांसमिट होने देगा, दोनों में से कुछ नहीं करेगा, उसको बोलते हैं इम्परवियस। अरे रॉक आया था, लेयर देन दीज स्प्रिंग इज कॉल्ड सरफेस स्प्रिंग, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ आप लोग को समझ आया होगा कि सरफेस स्प्रिंग क्या होता है। ऑब्स्टेकल की वजह से पानी रुकता है, रुकते रुकते वाटर टेबल राइज करता है, एक समय सरफेस पर आता है, तो इस टाइप के स्प्रिंग को बोलेंगे सरफेस स्प्रिंग। तो उम्मीद है इतना चीज़ें आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बस 2 मिनट और बर्दाश्त करके देखिएगा और ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेल क्या होता है। वेल क्या होता है तो आप लोग जानते हैं कि मिट्टी को हटाते हैं और हटा करके वाटर टेबल तक हम लोग पहुँचते हैं और वहाँ पे से पानी निकालते हैं, तो उस टाइप के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वेल। अरे गांव देहात में कुआं पहले के समय यही होता था, अब न आया बहुत सारा चीज, ट्यूबवेल, ये मोटर तोटर सब कुछ, लिफ्टिंग मशीन सब आ गई, जिसकी वजह से इतना हो गया। ये सब साइंस है और इंजीनियरिंग का देन है न रे। यस सर। वाटर वेल इज यूजुअली वर्टिकली एक्सकवेटेड इन अर्थ फॉर ब्रिंगिंग ग्राउंड वाटर को लाते हैं टू द सरफेस, ठीक है ना। हम लोग कुछ मिट्टी को हटा करके ग्राउंड वाटर को सरफेस के ऊपर लाते हैं, तो उसको हम उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेल बोलते हैं। ये चीज़ अपने से भी समझ सकते हैं, बहुत नोन है, ठीक है ना। सैलो बेल, डिप बेल और ट्यूब बेल, ठीक है ना। 3 तरह का बेल होता है। सैलो बेल का याद रखना है आपको कि सैलो बेल जो होता है उसका कितना है, जो बेल अगर
30 मीटर से अगर 30 मीटर डेप्थ से अगर छोटा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सैलो। जनरली जो हम लोग बनाते हैं वो 6 से 8 मीटर बनाते हैं, लेकिन हम लोग बाउंड्री कितना पर कंसीडर करते हैं, 30 मीटर, ठीक है ना। बोला जाता है कि जनरली जो हम कपड़ा पहनते हैं वो 5 मीटर हो गया, ठीक है, ऐसा बोलो कि जनरली जो हम लोग कॉपी यूज करते हैं वो 5 से 6 से 10 से 12 सेंटीमीटर का यूज करते हैं कॉपी, लेकिन हम अगर 30 मीटर से ज़्यादा होगा तो कॉपी नहीं होकर रजिस्टर बोल देंगे, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन जनरली जो हम लोग कितना यूज करते हैं तो सर 12 से 13 मीटर का। तो वही बात है कि जनरली जो हम लोग यूज में लाते हैं वो 6 से 8 मीटर। अरे शादी ब्याह में नहीं होता है, कुआं का ही ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। कह रहा कि सैलो बेल इज कंस्ट्रक्टेड इन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। हाँ, कह रहा कि डायमीटर ऑफ सैलो बेल इज केप्ट 2 से 6 मीटर। सैलो बेल की जो डायमीटर रखनी होती है वो 2 से 6 मीटर होती है। ये सब कोई डाटा नहीं याद रखना है, ये सब मोह माया है, ठीक है ना। हमारे डाटा जो याद रखना है, क्लियर कट बाउंड्री याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, कह रहा कि बेन टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज परवियस। जो अर्थ सरफेस जो इसका जो होता है टॉप लेयर वो परवियस होता है, यानी पानी उससे इनफिल्टर होकर अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल देन सैलो बेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सैलो बेल हटा देंगे कि 2 महीना में सूख गया। वहाँ पे सैलो बेल कंस्ट्रक्ट करेंगे जहाँ पे वाटर टेबल काफ़ी ग्राउंड लेवल के नज़दीक हो। वाटर टेबल कहने का मतलब ग्राउंड लेवल ये है, वाटर टेबल उसी के नज़दीक हो, तो वहाँ पे हम लोग सैलो बेल का यूज करेंगे, नहीं तो डीप बेल बनाएंगे। अरे कुआं बनाए पानी नहीं है तो कुआं खेलने के लिए थोड़ी बनाया जाता है, ठीक है। तो चीज़ों को समझने की पूरा कोशिश करोगे, कभी कुआं खेलने के लिए नहीं बनाता है। डीप बेल क्या होता है, 30 मीटर से अगर ज़्यादा डेप्थ का तो उस वेल को हम लोग डीप वेल बोलते हैं। पहले ईंटा ऊँटा जोड़ दिया जाता था, इस चीज़ को बढ़िया समझने की कोशिश करोगे। बाल्टी कितना का तो बाल्टी अंदर चला जाता था। पहले गांव देहात में ऐसा बड़ी हुआ करता था। दादा लोग से पूछेंगे कहानी तो बढ़िया से बताएंगे कि हमारे 5 को बाल्टी भुलाया था पूरे लाइफ में, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। हाँ, डीप वेल क्या होता है कि वेन डेप्थ ऑफ वेल इज मोर देन 30 मीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ पढ़िएगा। यहाँ पे कह रहा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेशर बेल। डीप बेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उम्मीद है इस सारी चीज़ आप लोग को समझ आ रहा होगा। ट्यूब बेल क्या होता है कि बेल का डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है तो पानी को खींचना, अरे चापाकल से खींचते खींचते हाथ दर्द देने लगता है, तो उसके ऊपर ट्यूब लगाते हैं। ट्यूब लगा के चापाकल थी, अरे रस्सी से खींचना थोड़ा मुश्किल होता है ना, अंदर चल जाएगा, तो चापाकल की मदद से या मोटर के, आप तो मोटर ना आ गया, पहले चापाकल से खींचा जाता था, डीजल इंजन से खींचा जाता था, बैल या गधा ये सब घोड़ा ये सब से खींचा जाता था, राहट जिसको बोलते थे। याद रही तुम लोग को होगा, दादा लोग से पूछना पड़ेगा, नहीं तो गूगल करना होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर एक ट्यूब लगाते थे पाइप और उसके मदद से पानी को खींचते थे, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे चीज़ आप लोग देखिएगा। जनरली जो पंप यूज करते थे इसको निकालने के लिए, गाँव देहात में बहुत ये सब खेती वेती करता हुआ ना, तो वही सब पूरा माहौल बनाता होगा, है ना, जाकर के यहाँ पे पानी पीता था इसे करके, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें, वो सब दिखने भी यादें आती होंगे जब आप लोग सिविल इंजीनियर की पढ़ाई सही से करते होंगे, नहीं तो वरना पर। अगले लेक्चर में जो आप लोग कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे इनटेक स्ट्रक्चर, जिसका वेट करिएगा, ठीक है। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं 2 मिनट में समराइज कर देते हैं कि अभी तक अपन किया क्या, ठीक है ना। हम लोग 2 मिनट में समराइज कर देते हैं। देखिए हम लोग क्या किया, कुछ नहीं किया। सरफेस सोर्स, सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर को पढ़ा, उसमें इनफिल्ट्रेशन गैलरी के बारे में पूरा पढ़ा, स्प्रिंग के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद इनफिल्ट्रेशन गैलरी पूरा बढ़िया से पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग सारा चीज़ पढ़ते हुए स्प्रिंग तक पहुंचा, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग देखा, आर्टिजन स्प्रिंग का ऑब्जेक्टिव पूछ जाने की चांस मैक्सिमम होती है, बाद बाकी सब उसके नाम पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी ये सब, ठीक है ना। बेल सैलो डेप्थ पढ़ा जिसका क्लियर कट बाउंड्री 30 मीटर था, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें समझ आया होगा। इस लेक्चर को यहीं पर रहते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं होने देते हैं, ठीक है। अगले क्लास में इंटेक